पश्चिम बंगाल का चुनाव सर पर है और बीजेपी टीएमसी आमने सामने दोनों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई। आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बंगाल में हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता सरकार को घेरा तो ममता ने भी जवाब दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता ने कहा, बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ममता का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आया है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही। अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत। ममता बनर्जी सरकार चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है। बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई हैं। दरअसल शाह बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पहुंचे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है। चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होना लगभग तय है। यहां कुल 294 सीट है। टीएमसी की सरकार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अमित शाह के ममता सरकार पर आरोप बंगाल में घुसपैठ पर। बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है कि जो घुसपैठियों की पनाहगार बने? ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। इसे केवल राष्ट्रवादी सरकार यानी कि भाजपा की सरकार ही तय कर सकती है। महिला सुरक्षा पर बंगाल सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने में विफल रही। संदेश खाली, आरजीकर अस्पताल रेप केस समेत और भी मामले हैं। ममता सरकार इन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है। हिंदुओं की स्थिति पर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। बंगाल के हिंदुओं के दिल पर गंभीर घाव हो गया है। अब ममता सरकार के जाने का समय हो गया है। जनता भी चाहती है कि हम इस सांप्रदायिक सरकार को हटा दें। केंद्रीय योजनाएं रोके जाने पर टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया है। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है। बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने रूल्स ममता सरकार तोड़ देती है, मनमानी करती है, प्रॉक्सी अधिकारी बैठाती है। 2026 के बंगाल के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। इसका मजबूत आधार हमारे पास है। बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएगी। पीएम मोदी से विरोध पर बंगाल में पीएम विरोध मानसिकता फैला रही है। किसी भी राज्य में पीएम जाते हैं तो सीएम होते हैं। पीएम जब यहां आते हैं तो ममता स्टेज पर नहीं आती। बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बंगाल सरकार की कमी के कारण वापस चला गया। बंगाल सरकार ने आयुष्मान योजना लागू नहीं की। बंगाल के विकास पर सबसे पहला मोटर खाना, स्टील प्लांट, हाई राइज बिल्डिंग, 2 पोर्ट, आधुनिक यूनिवर्सिटी भी बंगाल में है। लेकिन कुछ भी ममता सरकार के समय में नहीं हुआ है। बंगाल के विकास की गति को ममता ने तोड़ा है। आधा बर्बाद तो कम्युनिस्ट ने किया था, ममता ने पूरा बर्बाद कर दिया। ममता की मनमानी पर लोकतंत्र में जनता महान होती है। जब वो तय कर लेती है तो किसी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। ममता से कोई और अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। वो चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि मेरे कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए हैं। टीएमसी अपने कामों के कारण जनता के बीच कमजोर हो चुकी है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कुछ सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इन सवालों का जवाब दे। अमित शाह के ममता बनर्जी से सवाल, कौन सी सरकार है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही है? वो सरकार आपकी है। घुसपैठिए गांव में घुसते हैं तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपकी सरकार क्या कर रही है? घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही? बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है?